प्रकार के वाक्य जो हमारे पास आते हैं, असर्टिव, एसर्टिव, इंटेरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी, इंपरेटिव और ऑप्टेटिव। ये 5 प्रकार के वाक्यों का कंस्ट्रक्शन मैंने पहले वीडियोस में बताया है। तो ये 5 प्रकार के वाक्यों को हम कैसे बदल सकते हैं, इसके एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं। X said to Y, comma inverted comma begin assertive। इसको अगर हम इस सूत्र से देखें, राम said to सीता, comma inverted comma begin I write a poem। ये एक असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस में सेड टोल्ड में बदलता है और टू अपने स्थान से हटता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटकर इसके स्थान पर कंजंक्शन दैट लगता है, पर्सन बदलता है और उसके बाद टेंस बदलता है। तो अब अगर हम इस डायरेक्ट स्पीच को या डायरेक्ट नरेशन को अगर हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, राम told सीता that, आई फर्स्ट पर्सन है, ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा राम, तो राम का प्रोनाउन लग देंगे ही। अब इसके टेंस को देखेंगे। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंजेस इनटू पास्ट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट से पास्ट में बदलने के लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह सेकंड फॉर्म रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ही रोट अ पोएम। ये यहां पर इसके एक्चुअल वर्ड को हम कह रहे हैं, लेकिन यहां पर हम उसके एक्चुअल वर्ड को नहीं कह रहे। We do not quote what he said, but here we quote what he said। assertive के केस में ऐसे बदलते हैं। उसके बाद जब इंटरोगेटिव, assertive का एग्जाम्पल है, अब ऐसे ही इंटरोगेटिव का है, राम said to सीता, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन do I write a poem। इसी वाक्य को हमने इंटरोगेटिव में बदल दिया। तो इंटरोगेटिव के केस में यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच इंटरोगेटिव फॉर्म में हो, तो सेड को हम आस्क्ड में बदलते हैं, टू को अपने स्थान से हटाते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर इसके स्थान पर कंजक्शन लगाते हैं। ठीक है, ये जब किसी ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है तो कंजक्शन इफ या वेदर लगता है। अगर ये किसी क्यूडब्ल्यू से शुरू होता है तो उसी क्यूडब्ल्यू को कंजक्शन बना देते हैं। समझने के लिए, डू आई राइट अ पोएम, क्या मैं एक कविता लिखता हूं? इफ आंसर कैन बी गिवन इन यस और नो, आप कंजक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करें। अगर इसी की जगह व्हाई डू आई राइट अ पोएम होता, सो मैं कविता क्यों लिखता हूं, सो आंसर कैन नॉट बी गिवन इन यस और नो। वहां पर आप इफ या वेदर का प्रयोग न करके वहां पर आप उसी क्यूडब्ल्यू से उसको जोड़ देंगे जिससे इसकी बिगिनिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, राम सेड वाला लास्ट में टू अपने स्थान से हट गया, सीता इफ। इसके बाद हमें पर्सन की आवश्यकता होती है, डू आई राइट, क्योंकि कंजक्शन के बाद पर्सन बदलता है, यहां पर पर्सन आई है, आई फर्स्ट पर्सन के अनुसार राम, तो इसका प्रोनाउन लग जाएगा ही। राइट अ पोएम प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट में बदल जाएगा, ही प्लेड, सॉरी ही रोट अ पोएम। ये आपका
इंटररोगेटिव हो गया। इसी तरह से हम इंपरेटिव सेंटेंसेस को कैसे बदलते हैं? टीचर said to his students, open your books. यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और ये अगर कमांडिंग, तो इसमें भावानुसार अकॉर्डिंग टू द रिलेशन बिटवीन स्पीकर एंड लिसनर वी कैन चेंज सेड इनटू रिक्वेस्टेड, कमांडेड, सजेस्ट, एडवाइज्ड, एटसेट्रा। टीचर है, स्टूडेंट से कह रहा है तो ऑर्डर देगा, टीचर ऑर्डर। टू विल रिमूव इट्स प्लेस, टू हट जाएगा, हिज स्टूडेंट्स। टू कंजक्शन टू लगता है यहां पर, टू ओपन। अब यूर है, यू ये सेकंड पर्सन का, तो सेकंड पर्सन स्टूडेंट्स के अनुसार बदल जाएगा, यहां पर हो जाएगा देयर बुक्स। इसी तरह से अगर यहां पर नेगेटिव होता है तो हम यहां पर फॉरवर्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं, या फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं करके तो नॉट टू से जुड़ जाएगा। इसी तरह से अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को भी हम कैसे बदल सकते हैं? Lencho said, alas, I am ruined। एक सेंटेंस है, देखिए, लेंचो ने कहा, हे भगवान मैं बर्बाद हो गया। तो यहां पर हमें भाव दिखाई देंगे हुर्रे या एलएस वर्ड से, exclaimed with joy और exclaimed with sorrow। अगर दुख का भाव आता है तो सेड को हम किस में बदलेंगे? लेंचो exclaimed with sorrow। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, इसके स्थान पर दैट लगाएंगे, दुख का भाव इसमें इंक्लूड हो गया है। अब पर्सन बदलेंगे, फर्स्ट पर्सन है तो आई, लेंचो के अनुसार इसका प्रोनाउन लग जाएगा ही। उसके बाद हम इसके टेंस को बदलेंगे, सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में बदल जाएगा, तो दैट ही वाज। ऐसे ही ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस में द सेंट said, may God bless you, may God bless you। साधु ने कहा, भगवान आपका भला करे। तो ऑप्टेटिव में सेड को आप ब्लेस्ड या कर्स्ड में, अगर शुभकामनाएं दी जा रही है तो ब्लेस्ड में, अगर कहीं पर श्राप दिया जा रहा है, कर्स दिया जा रहा है, तो वहां पर आप इसको कस्ट। द सेंट ब्लेस्ड दैट, कंजंक्शन हट के दैट लगता है। अब यहां पर थर्ड पर्सन है गॉड, गॉड नहीं बदलेगा, गॉड में का हो जाएगा माइट, माइट के बाद माइट मॉडल है, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, प्लस यू सेकंड पर्सन के अनुसार। यहां पर आप थर्ड पर्सन कुछ भी रख सकते हो, देन लिख दीजिए, हम लिख दीजिए। तो इस तरह से ये 5 प्रकार के
वाक्य हैं जिनको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, कोई हिस्टोरिकल ट्रूथ हो, या किसी की हैबिट को अगर उसमें बतलाया जा रहा है, तो वहां पर टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। सपोज द टीचर सेड टू हिज स्टूडेंट्स, इंदिरा गांधी डाइड इन 1984, द सन राइजेज इन द ईस्ट, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। ये तीन स्टेटमेंट, तीन सेंटेंस जो है, एक हिस्टोरिकल ट्रूथ को बतलाता है, इंदिरा गांधी की मृत्यु, एक जो है यूनिवर्सल ट्रूथ को बताता है कि भाई सूर्य पूर्व से निकलता है, एक जो है यहां पर डॉग की हैबिट को बतलाता है जो अजनबी पर भौंकता है। तो यहां पर जो है टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। टीचर टोल्ड हिज स्टूडेंट्स दैट इंदिरा गांधी डाइड इन 1984। टीचर टोल्ड हिज स्टूडेंट्स द सन राइजेज इन द ईस्ट। टीचर टोल्ड हिज स्टूडेंट्स दैट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। इस तरह से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में काम कर सकते हैं। और इसके बाद इसमें कई प्रकार के मिसलिनियस सेंटेंसेस आते हैं। और इस वीडियो को सुनने के बाद जब हम नेक्स्ट मिसलिनियस और अन्य क्वांटिटेटिव के हिसाब से जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। और ये एक टीचर्स डे पर एक मेरा छोटा सा उपहार आपके लिए है। लर्न इट। थैंक यू।